जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये फ्रेंड्स सुबह सुबह मॉर्निंग का रूटीन है और इस वक्त थोड़ी सी साफ सफाई चल रही है। एक्चुअली साफ सफाई का आज प्लान नहीं था। ये जो यहाँ पे ये दीवार पे पीस लगा हुआ है, इसके जस्ट ऊपर एक ट्यूबलाइट है और उसकी वजह से थोड़ा सा लॉबी में बहुत अच्छा उजाला रहता था। और यहाँ पे क्योंकि मेरी बेटी भी पढ़ाई करती है तो उसकी बड़ी मतलब उसके लिए बहुत यूजफुल थी वो ट्यूबलाइट, लेकिन वो फ्यूज़ हो गई थी तो वो बदलनी थी। तो मेरे हस्बैंड ट्यूबलाइट तो पहले ही ला के रख चुके थे, लेकिन लगाने का टाइम उनको नहीं मिल पा रहा था। तो आज उन्होंने जब स्टेडियम से वो आए थे तो आके सीधे उन्होंने पहले ट्यूबलाइट चेंज करी है। और उसके बाद जब जैसे ट्यूबलाइट कभी चेंज वेंज होती है तो थोड़ा सा गंदगी नीचे गिरता है, मतलब थोड़ा सा ठोका ठाकी करनी पड़ती है। तो वो थोड़ा नीचे जो डस्ट है वो आ गई थी। तो क्योंकि ये झाड़ू और पोछा लगने के बाद का शूट है, इसलिए मुझे अभी दोबारा से साफ़ करना पड़ा। यहाँ पे सिर्फ झाड़ू लगाना पड़ा था। तो जब झाड़ू लगाना था तो यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल है ना वो खिसकाई गई है, कुर्सियाँ वगैरह सब कुछ खिसकाई गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। तो लगे हाथ फिर मैंने ये जो पीस टंगा हुआ है लिप्पन वाला, इसको भी साफ कर लिया, इसको भी पोंछ लिया। इसके ऊपर भी काफ़ी सारी डस्ट पहले से भी थी और ऊपर से थोड़ा सा गंदगी गिरी थी ट्यूबलाइट लगाने में, तो वो और थोड़े से इसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही गंदा आ गया था, तो वो साफ कर रही हूँ मैं। और मतलब ये है ना कि वैसे तो हाथ लग नहीं पाता क्योंकि एक तो डाइनिंग टेबल की उस तरफ है, दूसरा डाइनिंग टेबल बड़ी हैवी है तो उसको खिसकाना बार बार होता नहीं है, तो इस पे जरा कम ही हाथ लग पाता है। तो ये साफ हो गया यहाँ पे। और इसके अलावा जब ये क्लीन किया तो जो वॉल की साइड पे जो चेयर रहती है डाइनिंग वाली, वो भी मुझे स्पेशली उसको निकालना पड़ता है जब डस्टिंग करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है ना, चलते फिरते जब मैं साफ सफाई करती हूँ तो बाकी कुर्सियां तो साफ हो जाती हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि बिल्कुल दबी हुई रहती है और दीवार की साइड रहती है, तो डाइनिंग टेबल खिसकाने में और इसमें बड़ा टाइम खराब हो जाता है। तो ये बस ऊपर ही ऊपर जहाँ तक हो सकता है उतना ही मैं पोंछती हूँ, नीचे तक अच्छे से साफ नहीं हो पाती है। तो ये कुर्सी भी अभी मैंने फटाक से जल्दी जल्दी अच्छे से साफ कर ली, मतलब नीचे गद्दी वद्दी हटा के। और उसके बाद जो है झाड़ू लगाई और जो भी कूड़ा था वो डस्टबिन में उठाया और डाल दिया डस्टबिन में। उसके बाद ये जो डाइनिंग टेबल है ये मैंने खिसका दी थी। तो थोड़ी सी हैवी है ये, क्योंकि इसके नीचे ना थोड़ा सा स्टोरेज के ऑप्शन का टाइप का हमने बनवाया हुआ है। नीचे इसमें छोटी सी अलमारी है तो उसमें सामान वगैरह रखा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी हैवी हो जाती है। और बाकी थोड़ा सा हैवी ये है भी। तो उसके बाद जब साफ सफाई चली रही थी तो फिर मैंने एक एक हाथ थोड़ा थोड़ा सारे जो चेयर हैं उनके ऊपर ही ऊपर मार लिया। बाकी सारी चेयर तो चलते फिरते मैं क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन इसीलिए इनमें इतनी ज़्यादा डस्ट होती रहती भी नहीं है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हाथ सब चीज़ों पे मार दिया। ये प्लांट्स हैं, इनको भी अच्छे से साफ करने की ज़रूरत हो रही है, लेकिन बस अभी एक छोटा सा बस थोड़ा सा हाथ मार दिया। और उसके बाद ये जो चाय के कप थे, हमने चाय पहले पी है, उसके बाद हम इस काम में लगे हैं। ये उठा के मैंने डाले सिंक में। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊं, फिर मुझे ध्यान आ गया था कि अरे मुझे टाइम दिखाना है तो अभी 9:30 हो रहा है। तो 9:30 के अराउंड का ये दृश्य है और अभी तक मैंने पूजा नहीं करी हुई है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। भगवान जी को बिठाना, माला वाला पहनाना, उनको मतलब जो दिया वगैरह करना है वो सब तो मैं कर चुकी हूँ। वो 2 राउंड में मेरी पूजा होती है। एक बारी मतलब भगवान जी को सजाना, उनको फूल वूल चढ़ाना, और उसके बाद फिर अपना जो भी पाठ जप जो भी है वो सब। तो पूजा करी है और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो स्प्राउट्स मॉर्निंग में ही निकाल के बाहर एक कटोरी रख लिए थे मैंने, तो वो चलते फिरते मैं चबाती रहती हूँ क्योंकि स्प्राउट्स खाने के लिए अलग से टाइम नहीं निकाल पाती। और अगर अलग से निकालूँ ना तो नाश्ते की टेबल में बैठे बैठे ही मुझे आधा घंटा हो जाएगा अगर मैं इन्हें खाने बैठूंगी। तो बस एक कटोरी निकाल के रख लेती हूँ और जब भी किचन में चलते फिरते काम होते हैं तो ये कटोरी जो है मेरा टारगेट रहता है कि मुझे इसे निपटाना है। तो मेरा मुंह बराबर चलता रहता है और मैं काम करती रहती हूँ। तो दूध जो है वो उबालने रख दिया है और तवा चढ़ा दिया है बनाने के लिए पराठे। तो जो सब्जी है वो मैंने पत्ता गोभी की बना रखी है, मॉर्निंग में ही बना ली थी। एक बहुत छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था पत्ता गोभी का और थोड़ी सी मटर बची हुई थी, तो मैंने फटाफट से बिना प्याज लहसुन कुछ भी डाले ऐसे ही उसको सीधे से कढ़ाई में चौंक दिया था। आलू भी नहीं डाले थे क्योंकि हम दोनों ही हैं खाने वाले, तो सिर्फ हम दोनों के लिए बहुत थी वो सब्जी। तो बहुत जल्दी बन गई थी और मैंने व्लॉगिंग ही 9:30 से शुरू की, तो वो सब कुछ मिस हो गया शूट होना। आटा वगैरह सब कुछ मैं लगा चुकी थी, उसके बाद का ये मैं शूटिंग मैंने शुरू की थी। तो किचन में जब आई हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले बनाया है मैंने मट्ठा। तो मट्ठा हिसाब से मतलब इस तरीके से पिया जाता है कि अगर दिन में कुछ मट्ठे वाली चीज़ है तो दिन के लिए रख देती हूँ, और नहीं तो फिर मैं अभी पी लेती हूँ। तो मैं तो फर्स्ट मतलब बिल्कुल सादा मट्ठा पीती हूँ और मेरे जो बेटी और हस्बैंड है ये दोनों नमक वगैरह डाल के पीते हैं। तो मट्ठा बना के रख लो मॉर्निंग में तो ये लगता है कि यार एक काम ये भी निपटा।
तो मट्ठा जो है रख दिया था मैंने साइड में फ्रिज में, और स्प्राउट्स खाने का काम बराबर चल रहा है मेरा। ये लास्ट कटोरी थी स्प्राउट्स की, ख़त्म हो गए थे स्प्राउट्स, तो फिर मैंने यहाँ पे साबुत मूंग की दाल आधा कटोरी मतलब आधा कटोरी नहीं, आधा कटोरी से थोड़ा सा कम जो है वो भिगो दी। मेरे लिए ही बहुत हो जाता है, 3-4 दिन चल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने रोटियां सेक ली थी। और इसके बाद जो है जितने भी बर्तन थे नाश्ते के वो लगाए हैं, और ये जो टमाटर हैं ये निकाल के पानी में इसलिए डुबो दिए हैं क्योंकि मंगोड़ी बनानी है अभी लंच में। और ये पनीर थोड़ा सा बना के रख लिया है मैंने। तो रेगुलर बेसिस पे कोशिश कर रही हूँ कि हस्बैंड को और बेटी को पनीर दे पाऊँ, क्योंकि मैं स्प्राउट्स खा लेती हूँ लेकिन ये लोग रह जाते हैं, पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है ऐसा मुझे लगता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पनीर में कोशिश करूँगी कि डेली बना पाऊँ, और बाकी जितना हो पाएगा देखा जाएगा। तो जो है उसके बाद फिर मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी। तो चावल जो थे वो पानी में डाल के मैं रख देती हूँ पहले ही, तो धोती रहती हूँ उन्हें। और जो पनीर बनाया था, बहुत ज़रा सा पनीर बनाया था इसलिए बहुत थोड़ा सा ही पानी निकला था उसका, तो उस पनीर के पानी से ही चावल सोक कर दिए और इनको भिगो के रख दूंगी। तो इनमें प्रेशर या तो मतलब मेरे दुकान में रहने तक मेरी बेटी लगा देती है अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट होने वाला है, और नहीं तो फिर मैं आके लगा लेती हूँ। तो चावल भिगो के रख दिए हैं। उसके बाद जो मुंगौड़ी है वो बनाऊंगी। तो मुंगौड़ी के लिए जो टमाटर हैं वो घिस के रख लिए हैं, और बस लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के, हींग जीरा डाल के उसमें जो मतलब मुंगौड़ी है उसका ग्रेवी बना लेते हैं। और उससे भी पहले जो मुंगौड़ियाँ होती हैं उनको फ्राई करना रहता है तेल में। तो जो मुंगौड़ियाँ बहुत इजीली फ्राई हो जाती हैं, बहुत छोटी छोटी साइज़ में होती हैं और बहुत जो कहना चाहिए मतलब हल्की होती हैं साइज़ में, तो इसलिए जल्दी से पक जाती हैं। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है, नहीं तो जलने का भी इनका थोड़ा सा डर रहता है। तो इनको चलाते हुए फटाफट से जो है थोड़ा सा जैसे ये ब्राउन होती हैं, ब्राउन होते ही इनको निकाल लेते हैं। और जो तेल है थोड़ा सा ही तेल डाला था मैंने, बहुत जरा से तेल में फ्राई हो जाती हैं। तो जो तेल है बचा हुआ तेल, उसी में जीरा हींग डाल के इसका जो ग्रेवी है वो बनाई जाती है। तो इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी थोड़ी पतली बनती है, मतलब क्योंकि इसमें टमाटर और वो प्याज और लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो कुछ ऐसा थिक करने वाली चीज़ उसमें नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जरा सा आटा या चावल का आटा घोल के डाल देती हूँ उसमें, तो थोड़ा सा थिक हो जाती है, लेकिन मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऐसे ही हमारे घर में पसंद करी जाती है, पतली पतली पानी जैसी। तो इसमें मैं कई बार डालती हूँ, कई बार स्किप कर देती हूँ, जैसा जब समय होता है उस हिसाब से। तो टमाटर डाला है, नमक डाली है, हल्दी डाली है और देगी मिर्च डाली है, और इसमें जाएगा धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में। और जो टमाटर हैं थोड़े ज़्यादा डाले जाते हैं, क्योंकि ग्रेवी बनाने के लिए एक यही सामग्री डाली गई है इसमें, तो थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है। और टमाटर डालते इसमें थोड़ा संभल के डालना पड़ता है, क्योंकि खट्टे होते हैं कई बार टमाटर, कई बार खट्टे कम होते हैं, तो उस हिसाब से। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खट्टे टमाटर और हमने ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिए कि मतलब टमाटर की ही इसमें ग्रेवी बननी है, तो फिर कई बार खट्टी हो जाती है ये जो मुंगौड़ी वाली दाल है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा संभाल के टमाटरों को डालना पड़ता है, मौसम देखते हुए। जैसे ठंड में टमाटर, जैसे आजकल टमाटर थोड़े से खट्टे खट्टे से आ रहे हैं, तो देखना पड़ता है। उसके बाद टमाटर, ये जो ग्रेवी थी उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया मुंगौड़ियों को। और जो कपड़े हैं ये मैं लेके आ गई हूँ छत से, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं कपड़े। और उसके बाद फिर मैं तैयार होने के लिए चली गई थी। तो फटाफट से तैयार हो गई थी, और 11:30 या 11:40 के अराउंड मैंने घर छोड़ दिया था। तो ये कुर्ता पहना हुआ है आज, और बहुत पुराना, बहुत ही पुराने टाइम का कुर्ता है ये, और थोड़ा सा बीच में मतलब मुझे टाइट हो गया था, तो मैंने इसको फिट किया है। ऐसा नहीं है कि 15, 16, 17 साल पुराना कुर्ता मुझे फिट आ रहा हो, थोड़ा सा मैंने इसको खोला था पहले, इसको एक शेप दी थी, उसके बाद में इसे फिर से यूज़ कर पा रही हूँ। तो इसके नीचे ये एक्चुअली जो मैंने स्लैक्स पहनी हुई है ये नहीं थी, एक प्लाजो था, तो वो फट गया था, मतलब कहीं पे मतलब तार वार उसमें घुस गया था, तो छेद हो गया था। और ऐसी जगह छेद हुआ था कि मतलब फिर वो दिखने वाली जगह पे, मतलब पैंचों की जगह पे हुआ था, तो फिर उसको मैं कर ही नहीं पाई। तो इस तरीके से एक स्लैक्स ली है मैंने ब्राक पर्पल कलर की, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं जा रही है वो, लेकिन चल जाता है काम। तो मैं निकल पड़ी हूँ अपना स्कूटी में चाबी दिखा रही थी मैं आपको। तो अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी 2 बजे के अराउंड। चावल मेरी बेटी ने ऑन कर दिए थे, और आके मैंने सीधे पहले जो कपड़े हैं, मतलब कपड़े अपने चेंज नहीं किए, बस जो जो सैंडल है वो उतारी, हेलमेट रखा, हाथ मुंह धोया है, और ये जो कपड़े पड़े हुए हैं इनको मैं तहा लूँगी। तो ये रहता है ना कि थोड़ा सा, क्योंकि जगह ऐसी यहाँ यहीं पे हमारे मेहमान बैठते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि इसको थोड़ा सा साफ़ सूफ करके रखूँ। ड्राइंग रूम में बहुत रेयर ही लोग जा पाते हैं, जो आता है यहीं पे बैठता है। तो ये रहता है ना कि थोड़ा सा साफ सूफ रहता है, तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा रहता है, तो अपना मन को एक शांति रहती है कि अगर कोई अचानक से आ गया तो
थोड़ा सा बैठने लायक बना रखा है। तो जो कपड़े हैं वो फोल्ड करके हाथ के हाथ मैंने जगह पे रख लिए हैं। यहाँ पे फिर मैं ढेर छोड़ दूँ कपड़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी फटाफट से जिसके जो कपड़े हैं उसी की अलमारी में डाल दिए, और उसके बाद जो है फिर मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी मुझे। थोड़ा सा सिंथेटिक कपड़ा है, मतलब वो वाला सॉफ्ट वाला सिंथेटिक है, तो इतनी गर्मी में पहना तो जा रहा है लेकिन मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था मुझे कि मैं इसे पहने रहूँ, तो मैंने फिर चेंज कर लिया। और चेंज करने के बाद फिर जो है अपना लंच वंच का काम निपटाया है। और जब मैं लंच का काम निपटा रही थी, मतलब लंच लगाना और ये सब, तब मैंने ये जो चने थे वो भिगो के रख दिए थे, और बीच बीच में इनको वॉश भी मैं करती जा रही थी। तो बर्तन धोने के बाद मैंने इनको फाइनल वॉश किया है और उनको गर्म पानी में डुबो के छोड़ दिया। तो आज हस्बैंड घर पे आए हैं, इनका टिफ़िन नहीं गया है और बहुत लेट हो गया था आने में, तो 4 बज रहा है इस वक्त लंच करने में। तो अच्छा, ये शाम का शूट है फ्रेंड्स। आज हमारे जो निंजा है, हमारा जो डॉग है, उसका बर्थडे है। मतलब बर्थडे ऑफिशियली क्या है, उसको आज ही के दिन लेके आए थे, तो हम उसका बर्थडे आज ही मना लेते हैं। तो उसके लिए बन रहा है केक, और केक बना रही है मेरी बेटी। तो मतलब बना तो रही है वो, लेकिन मुझे खड़े रहना पड़ता है थोड़ा सा बताने के लिए। तो बस जो चॉकलेट बिस्किट्स हैं उनको पीसा है। तो एक्चुअली क्या था ना, जो चॉकलेट बिस्किट थे बिना क्रीम वाले थे नहीं, मतलब एक ही पैकेट था, और बाकी जो जितना भी डाला है इसमें क्रीम वाले डाले हैं, तो वो थोड़ी सी क्रीम चिपक सी जाती है। तो खैर काम चल गया था। इसको एक फाइन पेस्ट बनाया, मतलब वो पाउडर बनाया बिस्किट का, उसमें चीनी डाली थोड़ी सी, और उसके बाद उसमें जो दूध है वो डाल रही है वो। तो मैं उसे बताती जा रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा डालना। पता चला बहुत ज़्यादा रनी हो गया बैटर, तो बिस्किट भी नहीं है जो मैं उसको पीस के फिर से गाढ़ा कर पाऊँ बैटर को। तो ये खैर उसने बना लिया था बैटर मेरी निगरानी में ही, और उधर मैंने नमक डाल दिया था कढ़ाई में, जिससे कि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए कढ़ाई, और फिर मैं उसमें इसको रख पाऊँ केक टिन को। तो ये जो जितना भी इसमें डाल रही है वो केक टिन में, इस केक टिन में पहले ही मैंने घी की एक परत लगा दी थी। और ये जितना भी ये लगा डाल रही है ना, ये जो ये बर्तन में बचा हुआ है चिपका हुआ ये उसने फिर चाट लिया था, उसको बहुत पसंद है मेरी बेटी को। तो बस उसी से मैंने रखवाया इसमें संभाल के, और फिर मैंने उसे बोल दिया था कि 25 मिनट के बाद इसको एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से ढक के 2-3 मिनट पका देना। और जब तक ये पक रहा है इतनी देर मैंने जो चने की सब्जी थी वो भी छौंक दी थी फटाफट से, क्योंकि इसके लिए मतलब खड़े तो रहना ही है। और फिर शाम को थोड़ी देर उसका जब बर्थडे बनेगा, केक कटेगा, तो फिर वहाँ भी आधा घंटा जाएगा। तो खाना टाइम से पका लिया था, और ये जो चने हैं थोड़ा गलने में भी टाइम लगाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी इनको भी जो है काम निपटाया मैंने। और इतने में जो है ये जो केक था वो भी साइड बाय साइड पक रहा था। तो इतने में जो है बज गया था 7:35 के अराउंड। बेटी पढ़ रही है, अपना केक वेक उसने डाल दिया है कढ़ाई में, और यहाँ पे बर्तन वगैरह सब कुछ धुल चुके हैं। केक पक रहा है अभी भी, इसमें प्रेशर आ रहा है, मतलब धीमी आंच में पक रही है चने की सब्जी। आटा लगा दिया था, और इसके बाद एक बार बेटी ने चेक कर लिया था इस केक को कि मतलब ये पक गया नहीं, तो उसने फिर मुझे बताया कि आप चेक कर लो। तो फिर मैं यहाँ देखने आई हूँ, तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली कुक हो चुका था, और 25 मिनट में से भी कम समय में ये पक गया था, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ऊंचा नहीं है, मतलब थोड़े से बैटर से बनाया था, इसलिए जल्दी प्रिपेयर हो गया था। तो उसको उतार के मैंने ठंडा होने के लिए रखा, और ये जो नमक है इसको एक थाली में डाल के पंखे के नीचे रख दिया, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और ये नमक कई बार बेकिंग में मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको एक प्लास्टिक के ये जो डब्बा है इसमें भर के वापस रख देती हूँ। तो ये बेकिंग में बहुत बार यूज़ हो चुका है नमक। और इसको डब्बे को जो है ये बंद करके जगह पे रखा है। और जो केक है उसको थोड़ा सा मतलब डीमोल्ड करने के लिए पहले थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है, नहीं तो वो टूट के बिखर जाता है। तो वो ठंडा हो रहा है। तो मेरी बेटी बोली थी कि मैं खुद ही मम्मियों से डीमोल्ड करूँगी तो मैंने कहा चल ठीक है तू ही कर लेना। तो ये जो मूंग की दाल भिगोई थी ना, ये अच्छे से भीग चुकी है। ये मतलब रात का ही सीन दिखा रही हूँ मैं आपको। इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है, और इसको एक बार साफ पानी से धो के थोड़ा सा पानी मतलब नाम मात्र का इसमें छोड़ दिया, जिससे कि मॉइस्चर से जो अंकुरण है वो हो जाए। और इतने में मेरी बेटी ने केक डिमोल्ड कर दिया था, तो उसका हाथ थोड़ा सेट नहीं है, तो उसने केक थोड़ा सा मतलब इस तरीके से हल्का हल्का सा ना साइड से खुरच सा गया था, लेकिन खाने में बहुत बढ़िया बना लिया था उसने, और ख़ासतौर से हमारे बर्थडे बॉय को बहुत पसंद आया था। तो डिनर का काम निपटाने के बाद हमने फिर सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था। हमारी जॉइंट फैमिली है, सबने साथ में मिलके इसका बर्थडे मनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर निंजा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, May God bless you। और हमारे ये जो बदमाश है ना, इसको जो बाजार का केक होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन घर का बना हुआ केक ये बिल्कुल गपा गप खा जाता है।
तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।